जय भवाल माँ। मैं ऋषभ बेंगानी आपके सन्मुख एक नई श्रृंखला लेके आया हूँ, श्री भवाल माँ की अनुकंपा। और इससे पूर्व कि हम इस श्रृंखला को शुरू करें, मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूँ। जैसे कि सभी को विद्यमान है कि राजस्थान के नागौर जिले में श्री भवाल माता का एक अद्भुत धाम है, जहाँ माँ नित नवेले चमत्कार करती है और अपने भक्तों का उद्धार करती है। तो आइए इसी श्रृंखला में सबसे प्रथम हम एक किस्सा श्री प्रतापमल जी बेंगानी का आपके सामने रखते हैं। बात 1948 की है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुए 1 साल ही हुआ था और पाकिस्तान में बांग्लादेश का गठन नहीं हुआ था। और किसी कार्य के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में श्री प्रतापमल जी बेंगानी सिराजगंज, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ गए हुए थे। और तभी मोहम्मद अली जिन्ना कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, देहांत हो गया। जैसे कि सभी भारतवासियों में रोष था कि जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उनके प्रति, वैसे ही प्रतापमल जी बेंगानी के भी मन में एक रोष था उनके प्रति। तो जब वह एक स्थान पर कहीं बैठे हुए थे और उन्हें अखबार में यह सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मद अली जिन्ना का देहांत हो गया है, जिसको देख करके उनके मन में एक गुस्से का भाव आया और उन्होंने उस अखबार को नीचे ज़मीन पर पटक करके उस पर पाँव मारा और कहा, अच्छा हुआ कि मर गया, इसके कारण हमारे देश का विभाजन हुआ। जिसको सुनकर के वहाँ पर मुस्लिम बहुल्य लोग एकत्रित होने लगे और एक बहुत ही बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। हजारों की संख्या में लोगों में यह बात पहुँच गई और सब ने मिलकर के ये तय किया कि हम प्रतापमल जी बेंगानी को मारेंगे। जब उनको चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया तो प्रतापमल जी बेंगानी ने हाथ जोड़ करके मन में माँ को याद किया कि माँ आज आप मुझे बचाओ। तभी उनको एहसास होता है कि माँ उनके सामने सन्मुख खड़ी है और कह रही है कि तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, तू बस कदम आगे बढ़ा। बस माँ की बात सुनी और प्रतापमल जी बेंगानी ने अपना कदम आगे बढ़ाया। एक वजन से भारी के लिए भागना आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा, परंतु वह जैसे ही कदम आगे बढ़ाते गए, लोग उनके पीछे भाग रहे थे, परंतु कोई भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। वह जैसे जैसे आगे भाग रहे थे, उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि वह मूर्छित अवस्था में जा रहे हैं और धीरे धीरे उनको मूर्छित अवस्था ने ग्रसित कर लिया। जब उनकी आँख खुली तो उनको सिर्फ एक ही बात याद आई, पानी में 2 छोटी छोटी बच्चियाँ लाल रंग के जोड़े में, जिनकी मुखमंडल आभा अविस्मरणीय थी, वह उन्हें लेकर के कहीं जा रही हैं। जब उन्हें होश आया तो उन्हें पता लगा कि वह भवाल के दरबार में माँ के द्वार पे पड़े हुए थे। वहीं पर रामपाल पुरी जी, जो कि वहाँ के पुजारी थे, वह पूजा कर कर के वापस घर को लौट रहे थे तो देखा कि कोई माँ के दरबार पर ऐसे ही पड़ा है। उन्हें जान पड़ा कि कोई जानवर वहाँ पे दरबार के सामने लेटा हुआ है। तो जब वह उनके पास आए तो उन्होंने देखा यह तो प्रताप है। तो उन्होंने प्रतापमल जी बेंगानी को उठाया और सारी घटना का वर्णन लिया। जब सारी घटना का वर्णन लिया उसके बाद उन्होंने यह निश्चय किया कि अभी उन्हें और कहीं नहीं जाना, बस भवाल ही रहना है। तो 6 महीने हुए। 6 महीने के पश्चात माँ प्रतापमल जी की माँ श्री देवी और उनकी बहन केसर बाई, और काफ़ी चिंता है क्योंकि उस समय दूरभाष बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, इसीलिए दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि केसर बाई कहती हैं कि भाई के कैसे होगा, भाई किस अवस्था में होंगे। तो माँ कहती हैं कि मुझे भाई की बहुत चिंता हो रही है और हाथ जोड़कर कहती है कि माता जी अब थारो ही शरणों, अब आप ही बचाओगी, आप ही के हाथ में सब कुछ है। और इतने में ही केसर बाई खड़ी होती है और उनके मुख से एक ओजस्वी स्वर निकलता है कि तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, तेरा बेटा आ रहा है। तो माँ कहती है कैसे आएगा, कहाँ है वो, किस अवस्था में है, बहुत ही मुश्किल है, या ये केसर तू क्या कह रही है। तो जैसे ही ये प्रसंग खत्म होता है, घर के मोड़े पर जो घर के हाली हैं उनकी आवाज़ आती है कि सेठानी सेठ जी बाहर आओ, सेठानी सेठ जी बाहर आओ। तो जैसे वह पूछते हैं हाली से क्या हुआ, तो हाली कहता है लाओ मिठाई दो, आपके बेटे को लेकर आया हूँ। और इतने में वो देखते हैं कि प्रतापमल जी बेंगानी गाड़ी से उतर रहे हैं। वह गाड़ी से उतरते हैं, घर में ऊपर आते हैं और सब लोग साथ में बैठे हुए हैं। और केसर बाई अभी भी वहीं अंदर थी, जिनको देख कर के माँ कहती है कि केसर तुझे कैसे पता लगा कि भाईजी आने वाले हैं। और अभी भी
केसरबाई ओजस्वी स्वर में कहती है, थारे बेटा ने बचाना में मारा पूर फाट गया और मैं उसे बचा कर के लेके आई हूँ। तब माता जी को एहसास होता है कि माँ भवानी साक्षात कुछ उन्हें बोल रही हैं, तो हाथ जोड़कर कहती हैं कि माँ आप ऐसा क्यों कहते हो, हम सहपरिवार आपके चरणों में आएंगे और आपको पोशाक धारण कराएंगे। और सब माँ के दरबार जाते हैं और माँ को पोशाक धारण कराते हैं। इस प्रकार जगदम्बा भवानी ने प्रतापमल जी बेंगानी के प्राण बचाए और फिर एक बार यह साबित किया कि माँ से बड़ा भक्तवत्सला कोई नहीं। माँ की ममता किसी भी तराजू में तुलने योग्य नहीं। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो माँ की ममता को तोल सके। इसीलिए इसी के साथ इस प्रसंग का अंत करते हुए आप सभी को जय माता की, जय भवानी, जय भवाल माँ।